नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। दोस्तों एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में आपको 4 बुक्स पढ़नी होती है, जिसमें से 3 बुक्स जो होंगी आपकी पॉलिटिकल साइंस की होगी, लेकिन जो चौथी बुक होगी वो आपको जेनरिक इलेक्टिव की पढ़नी होती है, जो कि पॉलिटिकल साइंस से अलग बुक होती है। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो बुक पढ़नी है वो है कंटेम्प्रेरी डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, और इस बुक का कोड होगा पोल साइंस 201। दोस्तों इसमें जो पहली यूनिट है इसमें आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। जो पहला पार्ट है उसमें है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व, प्रमुख स्कूल जैसे कि शास्त्रीय, उदारवादी, मार्क्सवादी, अनुभवजन्य वैज्ञानिक और समकालीन। और जो पार्ट 2 है उसमें आपको पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत के पतन और पुनरुत्थान पर बहस। फिर तीसरे पार्ट में आपने पढ़ना है ऐतिहासिकतावाद, अर्थ, वाद विवाद और कार्ल पॉपर की आलोचना, प्रत्यक्षवाद, ऑगस्ट कॉम्टे के विचार, तार्किक प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवाद की आलोचना। फिर आपने यूनिट 2 में पार्ट 1 में पढ़ना है स्वतंत्रतावाद और समुदायवाद, और पार्ट 2 में आपने पढ़ना है मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद। यूनिट 3 में भी आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। पहले पार्ट में आपको पढ़ना होगा उत्तराधुनिकतावाद और बहुसंस्कृतिवाद, और पार्ट 2 में पर्यावरणवाद और पारिस्थितिकी नारीवाद। उसके बाद आपको आएगी यूनिट 4, जिसमें भी आपके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट है संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद, और दूसरा पार्ट है प्राच्यवाद और अस्तित्ववाद। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पहली बुक थी पोल साइंस 201 उसका सिलेबस देख लिया है। अब हम देखते हैं पोल साइंस 202 का सिलेबस। बुक का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट एंड रिसेंट थ्योरी, और कोड है 202। दोस्तों इसमें जो यूनिट 1 है उसमें आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं, जिसमें पहला है राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण। फिर आपको पढ़ना होगा राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकरण और राजनीतिक पतन के बारे में। उसके बाद शास्त्रीय राजनीतिक अभिजात्य सिद्धांत, शक्ति अभिजात्य और लोकतांत्रिक अभिजात्यवाद की अवधारणा, मोस्का, पेरेटो, मिशेल, सीराइट मिल्स और शुम्पीटर। उसके बाद आपने यूनिट 2 पढ़ना है, जिसका नाम है विकास सिद्धांत और लोकतंत्रीकरण की प्रक्रियाएं। इसमें जो पहला पार्ट है उसमें आपने पढ़ना है आधुनिकरण के सिद्धांत और अल्प विकास की उत्तर औपनिवेशिक अवधारणा। पार्ट 2 में आपने पढ़ना है निर्भरता, विश्व व्यवस्था सिद्धांत और असमान विनिमय सिद्धांत, जिसमें आपने एजी फ्रैंक के विचार पढ़ने हैं, पॉलस्टीन के और समीर अमीन के विचार आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपने पढ़ना है लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और लोकतंत्रीकरण की लहरें। इसमें आपने सैमुअल पी हंटिंगटन के विचार पढ़ने हैं और विकास एवं लोकतंत्र की बहस। उसके बाद आपके पास आएगा यूनिट 3, जो है संविधानवाद। इसमें आपने पढ़ना है संविधानवाद की अवधारणा का विकास, इसका अर्थ और विशेषताएं। फिर उसके बाद आपने पढ़ना है संविधानवाद के तत्व और आधार, संविधानवाद का संकट और संभावनाएं, और पार्ट 3 में आपने पढ़ना है संविधानवाद की अवधारणाएं, पश्चिमी और मार्क्सवादी। उसके बाद यूनिट 4 आएगा, जिसका नाम है तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य। इसमें जो पहला पार्ट है वो है राज्य की अवधारणा को परिभाषित करना और राज्य सिद्धांत में हालिया विकास। फिर आपने पढ़ना है उन्नत पूंजीवादी राज्य और समाजवादी राज्य। इसके बाद आपने पढ़ना है वैश्वीकरण और राज्य। दोस्तों ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ एमए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का, इसकी ये जो बुक्स हैं इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं, और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इनके क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, और उन क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न आए थे वो भी मैंने सॉल्यूशन के साथ इस चैनल पे करवा दिए हैं। उसके भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ जाकर आप उसको भी देख सकते हो। दोस्तों अब हम देख लेते हैं जो तीसरी बुक आपने पढ़नी है, उसका नाम है इंडियन पॉलिटिक्स पार्ट 2 पॉलिटिकल प्रोसेस। इसका कोर्स कोड है 203। इसमें यूनिट 1 में आपने पढ़ना है राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन के दृष्टिकोण, कानूनी संस्थागत, समाजशास्त्रीय और राजनीतिक अर्थव्यवस्था। इसके बाद आपने पढ़ना है ऐतिहासिक विरासतें, पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक। इसके बाद आपने पढ़ना है भारत में राज्य और राष्ट्रवादी कल्पना। इसके बाद यूनिट 2 में भी आपको 3 पार्ट पढ़ने को मिलेंगे। पहला है पहचान की राजनीति, जाति और जनजाति। फिर है भाषा और क्षेत्र की राजनीति। उसके बाद है लिंग और राजनीति, महिला आंदोलन। उसके बाद आपको यूनिट 3 में भी 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। इसमें पहले पार्ट में आपने पढ़ना है कृषि विकास नीति के बारे में, फिर नई आर्थिक नीति, उसके सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ, और फिर राज्य एवं कल्याण। इसमें आपने मनरेगा
और JNNURM के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपके पास आएगी यूनिट 4, जिसमें आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं। और इसमें जो पहला पार्ट है यह है चुनावी राजनीति, भागीदारी, प्रतियोगिता, प्रतिनिधित्व। इसके बाद राजनीतिक दलों की विचारधारा और सामाजिक आधार, इसमें आपने कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा और सामाजिक आधार के बारे में पढ़ना है। इसके बाद है राज्य दलों की विचारधाराएं और सामाजिक आधार, इसमें आपने शिरोमणि अकाली दल और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो विचारधारा है और सामाजिक आधार हैं उनके बारे में पढ़ना है। दोस्तों, इन बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको पहले ही इस चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में जब देखेंगे तो इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। साथ ही मैंने क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराए हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं और उनका डिटेल सॉल्यूशन भी मैंने कराया है, तो डिटेल सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। और अगर आप इन सभी को देख के जाएंगे तो दोस्तों पेपर में आपको ज़रूर इसकी मदद मिलेगी और आप अच्छे से अच्छे नंबर वहाँ पे ले पाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमने चौथी बुक पढ़नी है। दोस्तों, ये जो चौथी बुक होती है ना, ये होती है जेनरिक इलेक्टिव की बुक। और इसमें आपको जो पॉलिटिकल साइंस है उसको छोड़कर 4 से 5 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से आपको एक बुक चूज़ करनी होती है और वो आपको जेनरिक इलेक्टिव के रूप में पढ़नी होती है। तो यहाँ पर जो बुक का मैंने सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया है वो है सोशोलॉजी की बुक और बुक का नाम है सोशल डेमोग्राफी और इसका कोर्स कोड है 204। दोस्तों, इसमें जो यूनिट 1 है वो है सामाजिक जनसांख्यिकी। इसमें आपने 2 पार्ट पढ़ने हैं। जो पहला है वो है अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। तो इसमें आपने जनसांख्यिकी एवं अन्य सामाजिक विज्ञान इन सभी का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व पढ़ना है। इसके बाद आपने पढ़ना है जनसांख्यिकी विश्लेषण की मूल अवधारणाएं। और पार्ट 2 में आपने पढ़ना है जनसांख्यिकी आंकड़ों के स्रोत। इसमें आपने जनगणना, नागरिक पंजीकरण, जनसंख्या रजिस्टर, नमूना सर्वेक्षण एवं राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS। फिर उसके बाद आपने पढ़ना है जनसांख्यिकी आंकड़ों में त्रुटियां एवं आंकड़ों के समायोजन की विधियां। दोस्तों, इसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 2, जिसका नाम है जनसंख्या के सिद्धांत। तो इसमें आपने जैविक और प्राकृतिक सिद्धांत, जिसमें आपने मुख्य तौर पर माल्थुसियन और नव माल्थुसियन सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपने पढ़ना है जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। दोस्तों, इसके बाद आपने पढ़नी है यूनिट 3, जिसका नाम है जनसंख्या गतिशीलता और परिवर्तन। इसमें आपने पढ़ना है जनसंख्या संरचना, आयु एवं लिंग संरचना के बारे में। उसके बाद आपने पढ़ना है प्रजनन क्षमता, संकल्पना, मापन विधियाँ, निर्धारक, विभेदक एवं परिणाम। उसके बाद आपने पढ़ना है मृत्यु दर, संकल्पना, मापन विधियाँ, निर्धारक, विभेदक, परिणाम एवं जीवन सारणी निर्माण। उसके बाद आपने पढ़ना है प्रवास, संकल्पना, माप विधियाँ, निर्धारक, विभेदक एवं परिणाम भारत में। दोस्तों, इसके बाद आपको पढ़नी है यूनिट 4, जो है जनसंख्या वृद्धि। इसमें आपने पढ़ना है भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रकृति एवं प्रवृत्तियाँ, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, भारत में परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, मूल्यांकन एवं समीक्षा। और इसके साथ साथ ही आपको पढ़ना है जनसंख्या विस्फोट एवं उसके परिणाम। दोस्तों, इन सभी बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना के रख दी है। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, हमारे इस चैनल पे जाना है और उसके बाद आपने जाना है प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट में आपने देखना तो वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। मैंने वहाँ पे इन बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी प्लेलिस्ट भी बनाई है और जो क्वेश्चन पेपर पहले आए हुए हैं उनके भी डिटेल्ड सॉल्यूशन मैंने वहाँ पे आपको करा दिए हैं। दोस्तों, आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अगर आप उन वीडियो को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो उन वीडियो के माध्यम से परीक्षा में आपकी ज़रूर हेल्प होगी और आप अच्छे से अच्छे नंबर ले पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको MA सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस बता दिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इसे लाइक कर देना। और दोस्तों, इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।